दोस्तों, जब आप अपने डिप्रेशन की तकलीफ को लेके किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो ऐसे कौन से टेस्ट करता है जिससे पता चलता है कि आपको डिप्रेशन है या नहीं? क्या वो ब्लड टेस्ट करेगा, एक्सरे करेगा, सीटी स्कैन करवाएगा या एमआरआई करवाएगा? ऐसे कौन से टेस्ट होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं? एक साइकियाट्रिस्ट को कैसे पता चलता है? इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत गोहिल। मैं एक साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक हूँ। पिछले 10 साल से अहमदाबाद में आत्मन साइकियाट्री क्लिनिक पे मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर मेरी स्पेशलिटी है। अभी तक 50,000 से ज़्यादा मरीज मैं ठीक कर चुका हूँ। अगर आप भी मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं। दोस्तों, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए ना किसी ब्लड टेस्ट की ज़रूरत होती है, ना किसी एक्सरे की, ना सीटी स्कैन या एमआरआई। इससे पता नहीं चलेगा कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं। तो हम जो डॉक्टर्स हैं, हम जो साइकियाट्रिस्ट हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए। एक चीज़ होती है आपकी हिस्ट्री, आपकी चीफ कंप्लेंट, क्या प्रॉब्लम्स लेके आप हमारे पास आते हो, वो चीज़। और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, जो हम करते हैं आपका असेसमेंट। इससे हमें पता चलता है कि आपकी डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है। तो जब आप हमारे पास आते हो और हम जो आपको ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंड करते हैं डिप्रेशन के लिए, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, कंसल्टिंग रूम में एंटर करता है ना, हमारा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि पेशेंट की एज क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उसका पोस्चर कैसा है, उसकी स्पीच कैसी है, वो बोलता कैसे है, उसका टोन कैसा है, स्पीच का फ्लो कैसा है, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। एक एक चीज़ बारीकी से हम ऑब्जर्व करते हैं। डिप्रेशन के केस में क्या होगा, जो मरीज होगा वो शक्ल से ही उदास लगेगा, थका थका लगेगा, टायर्ड लगेगा, नॉन मोटिवेटेड लगेगा। जब वो बात करने की कोशिश भी करेगा, वो चोक्ड फील करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज स्लो होगी, वो ज़्यादा आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा। तो पेशेंट को ऑब्जर्व करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट की हिस्ट्री लेना। सबसे पहले हम चीफ कंप्लेंट जानते हैं कि पेशेंट हमारे पास क्यों आया है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसको डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सी वो चीज़ है जो वो ठीक करने के लिए हमारे पास आया है। तो डिप्रेशन के केस में ज़्यादातर क्या होगा, जो मरीज़ होगा डिप्रेशन का, वो हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी जो है वो निराश हो गई है, किसी चीज़ में मुझे मन नहीं लगता, मैं ज़्यादातर उदास रहता हूँ और मुझे मर जाने के ख्याल आते रहते हैं। तो जब ये पेशेंट हमारे साथ शेयर करता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक होता है कि भाई शायद इसको डिप्रेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स हैं, शो कर रहा है, बता रहा है, शेयर कर रहा है। तो जब अब हमें डिप्रेशन का आइडिया लग गया है तो डिप्रेशन को कंफर्म करने के लिए हम दो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। एक गाइडलाइन है DSM-5, दूसरी गाइडलाइन है ICD-10। DSM-5 और ICD-10 दोनों साइकियाट्री की किताबें हैं जिसमें अलग अलग डिसऑर्डर की गाइडलाइंस दी जाती है। डिप्रेशन की गाइडलाइंस भी इसमें होती है जो हम फॉलो करते हैं। इन दोनों किताबों में डिप्रेशन के तकरीबन 9 सिम्टम्स दिए गए हैं। DSM-5 में डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए 9 में से 5 सिम्टम का होना ज़रूरी है ओवर द पीरियड ऑफ 2 वीक्स। ICD-10 में डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए 3 कोर सिम्टम्स जैसे कि लो मूड, लैक ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इन 3 कोर सिम्टम्स में से 2 कोर सिम्टम्स का होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ 2 एडिशनल सिम्टम्स का होना भी ज़रूरी है, ऑलमोस्ट एवरी डे, मोस्ट ऑफ द टाइम इन अ डे फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। डिप्रेशन के सिम्टम्स पे ऑलरेडी डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर ये वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आप क्लिक ज़रूर करिए, लिंक जो है मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब जब हमें पता चल गया है कि आपको डिप्रेशन है तो हमारा काम है आगे बढ़ना, दूसरी कंडीशंस को रूल आउट करना, किसी और रीजन की वजह से तो आपको डिप्रेशन नहीं हुआ ये पता करने की कोशिश करना। तो थायराइड डिस्टर्बेंसेस हैं, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं, कुछ टाइप के मेडिकेशंस होते हैं, इनसे भी डिप्रेशन हो सकता है। तो हिस्ट्री के जरिए हम ये आपसे जानने की कोशिश करते हैं और कुछ कुछ केसेस में हम ब्लड टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं जस्ट टू रूल आउट थायराइड डिस्टर्बेंसेस एंड विटामिन डेफिशिएंसीज। इसके बाद हम आपकी पास्ट हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आपका पहला डिप्रेशन का एपिसोड है या पास्ट में भी आपको डिप्रेशन के एपिसोड्स आते रहते थे। उस टाइम आपकी डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या थी, आपने किस टाइप की मेडिसिन उस टाइम ली, आपको ECT दिया गया था या नहीं दिया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था या नहीं किया गया था। उसके बाद आती है आपकी फैमिली हिस्ट्री, ये जानने के लिए कि आपके ब्लड रिलेशन में से किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी मानसिक बीमारियां तो नहीं रही, जस्ट टू रूल आउट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन।
अब जब डिप्रेशन डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है तो हमारा काम है नेक्स्ट स्टेप में ये जानना कि आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी कितनी है। जैसे समझ लो कि आपको बुखार हुआ है, लेकिन बुखार कितना है, कितना सीवियर है, कितना हाई है, वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम थर्मोमीटर से उसको टेस्ट करते हैं। अगर 99 आता है तो हम जानते हैं कि यार माइल्ड फीवर है, लेकिन 103 104 जितना दिखा रहा है थर्मोमीटर में, तो हमें पता चलता है कि आपका बुखार है, काफ़ी तेज़ है, उसकी सीवियरिटी काफ़ी हाई है। उसी तरह डिप्रेशन की सीवियरिटी जानने के लिए हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि PHQ-9 एंड HAM-D। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्क्रीनिंग टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं टू असेस द सीवियरिटी ऑफ डिप्रेशन। PHQ-9 का मतलब होता है पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनेयर 9। HAM-D का मतलब होता है हैमिल्टन डिप्रेशन रेटिंग स्केल। मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो है PHQ-9, क्योंकि ये बहुत ईजी टू एडमिनिस्टर है, सिंपल है, और आप भी घर बैठे अपने डिप्रेशन की सीवियरिटी चेक कर सकते हो इस टेस्ट के जरिए। इसमें क्या होता है, 9 अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके 4 ऑप्शन हैं, उसका हर एक ऑप्शन का अलग अलग स्कोर है, जैसे 0 1 2 3 4, जिसमें 0 मतलब नो सीवियरिटी, 4 मतलब हाईएस्ट सीवियरिटी। इसलिए 9 क्वेश्चन में से 36 स्कोर में से आपका कितना स्कोर आता है वो डिपेंड करता है कि आपके डिप्रेशन की सीवियरिटी क्या है। अगर आप भी अपने डिप्रेशन की सीवियरिटी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में टेस्ट TEST लिख के मुझे भेजिए। इस टेस्ट की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। दोस्तों, मेडिकल साइंस जो है वो काफ़ी एडवांस कर रहा है। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए अलग अलग तरीके के ब्रेन स्कैन, बायोमार्कर टेस्ट अभी अवेलेबल हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। हम जो है हिस्ट्री टेकिंग, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन पे ही डिपेंड करते हैं आपका डिप्रेशन डायग्नोस करने के लिए। तो डिप्रेशन के बारे में ये नई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए। बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।